भाइयों, मैं यहाँ एक हॉरर फिल्म लेकर आया हूँ। आज शूमेकू सीरीज की साइलेंट हंट एक माँ और बेटी पर हुई। क्विहुआ अपनी बेटी को लेकर बेलारूस से बहुत दूर अमेरिका आई थी, एक नैनी बनने के लिए, क्योंकि यह गैर कानूनी प्रवास था। बहुत लोग उन्हें रखने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन एक आदमी था जिसे बिग ब्रदर कहा जाता था। उसे सच में एक नैनी की बहुत जरूरत थी। बिग ब्रदर जिस जगह रहता था वह बहुत ही दूर दराज और सुनसान थी, लेकिन माँ बेटी ने ज्यादा सोचा नहीं, किसी ने मदद की। यह उनके लिए बहुत था। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, बिग ब्रदर ने दरवाजा खोला और उनका स्वागत किया। लेकिन जब उसने क्विहुआ और उसकी बच्ची को देखा तो उसने एजेंट से कहा, तुम जानते हो मैं कभी भी ऐसी नैनी नहीं रखता जिसके साथ बच्चे हों। लेकिन एजेंट ने कहा, इस बार दया कर दो, इन माँ बेटी को रख लो, नहीं तो यह लोग सड़क पर भटकते रहेंगे। इसके बाद शियुई इस माँ ने भी जल्दी से जोड़ दिया, मेरी बेटी बहुत आज्ञाकारी है, बिल्कुल परेशानी नहीं करेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद बिग ब्रदर मान गया। क्विहुआ उसकी बहुत आभारी थी। फिर उसकी नैनी वाली जिंदगी शुरू हुई। बिग ब्रदर दोनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह हर दिन बहुत सुबह उठता और दोनों के लिए नाश्ता बनाता था। लेकिन दो जगहें थी जहां वह क्विहुआ को जाने नहीं देता था। पहली जगह घर का बेसमेंट। ये बेसमेंट बहुत अजीब था। कभी कभी वहाँ से किसी पुराने जहाज जैसी अजीब आवाज आती थी। क्विहुआ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिग ब्रदर ने साफ कहा था कि नीचे नहीं जाना। दूसरी सबसे जरूरी बात, हर रात सोने से पहले बिग ब्रदर उसे एक कप चाय देता था और कहता था कि यह नींद लाने वाली चाय है। लेकिन जैसे ही क्विहुआ इसे पीती, वह बेहोश होकर सो जाती थी। अगले दिन जब बिग ब्रदर घर से बाहर था, क्विहुआ लकड़ियां काट रही थी। तभी उसने देखा कि एक आदमी घबराया हुआ उसकी तरफ भागता आ रहा है। यह देखकर क्विहुआ जल्दी से अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर छुप गई। जब बिग ब्रदर 10 बजे घर से बाहर था, क्विहुआ 10 बजे घर से बाहर थी। वापस आया, क्विहुआ ने उसे सब बताया। बिग ब्रदर ने कहा, घबराओ मत, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे यकीन है वह आदमी फिर आएगा। अचानक वह आदमी फिर आ गया। बिग ब्रदर ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं उससे मिलता हूँ। वह आदमी क्विहुआ के पास आया और परिचय देकर कहा कि उसका नाम दाजुआंग है। वह लॉस एंजलिस जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी। यहाँ रात गुजारना चाहता था। उसी समय बिग ब्रदर ने गोली चलाकर दाजुआंग को जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाया, कहाँ से आया है? यहाँ आने का क्या मकसद है? क्विहुआ जल्दी से समझाने लगी कि उसकी कार खराब है और देर हो गई है, इसलिए वह रात रुकना चाहता है। गोली चलाने के बाद बिग ब्रदर ने माफी मांगी। उसने कहा कि वह कार को ठीक करवा देगा और दाजुआंग यहाँ मेहमान की तरह आराम से रह सकता है। लेकिन दाजुआंग ने कहा कि वह नहीं रुकना चाहता। अगर कार अभी ठीक हो जाए तो वह अभी निकल जाएगा। तब बिग ब्रदर ने कहा, ठीक है, जाना है तो अभी जाओ, मैं मेहमान नवाजी कर रहा हूँ और तुम कद्दर नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ की रातें बहुत डरावनी होती हैं। ये सुनकर दाजुआंग ने भी वहीं रुकने का फैसला किया। फिर बिग ब्रदर ऊपर सोने चला गया। बिग ब्रदर के जाते ही क्विहुआ और दाजुआंग आपस में बातें करने लगे। दाजुआंग ने अलमारी से शराब की एक बोतल निकाली। जैसे ही क्विहुआ पीने लगी, उसने दरवाजे पर एक अजीब परछाई देखी। दाजुआंग ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह परछाई फिर गायब हो गई। क्विहुआ को लगा कि शायद उसे आराम कर लेना चाहिए। उसे थोड़ा चक्कर भी आने लगा था और फिर उसने खिड़की के बाहर एक हिरण के सिर वाले आदमी को खड़ा देखा। अगले दिन जब क्विहुआ जागी तो उसकी बेटी गायब थी। वह तुरंत दाजुआंग और बिग ब्रदर को बुलाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगी। उसी समय जब उसने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था, उसने फिर वही हिरण के सिर वाला आदमी सामने देखा, लेकिन आवाज देने पर वह गायब हो गया। इसके बाद बिग ब्रदर ने कहा कि वह रात को पड़ोसियों को खाने पर बुलाएगा और दाजुआंग से कहा कि उसकी कार 2 दिन बाद ठीक होगी, मतलब उसे और रुकना पड़ेगा। फिर उसने क्विहुआ को ऊपर बुलाया। उसी वक्त क्विहुआ की नजर एक मेज पर रखी किताब पर पड़ी। वह उसे खोलने ही वाली थी कि बिग ब्रदर चिल्लाया, उसे मत छुओ, ये मेरे परदादा की चीज है, टूट गई तो क्या होगा? इसके बाद उसने क्विहुआ को एक लाल रंग की ड्रेस दी। कहा कि आज रात मेहमान आने वाले हैं। रात को जब क्विहुआ अपनी बेटी के साथ नीचे आई, बिग ब्रदर ने उसे कुछ लोगों से मिलवाया। फिर सब खाना खाने बैठे। बिग ब्रदर ने दाजुआंग को बुलाया, कहा कि वह उसे वेयर हाउस में ले जाकर कार मैकेनिक से मिलवाएगा। दाजुआंग मान गया, लेकिन वेयर हाउस में घुसते ही दाजुआंग ने कुछ भयानक देखा और तभी बिग ब्रदर ने उसे बेहोश कर दिया। क्विहुआ बाहर खड़ी होकर दाजुआंग को पुकारने लगी। तभी फिर वही अजीब नजारा, हिरण के सिर वाले कई लोग जो पलक झपकते ही गायब हो गए। फिर बिग ब्रदर बाहर आया और बोला, दाजुआंग चला गया है, चिंता मत करो। क्विहुआ को यह बात बहुत अजीब लगी। वह बिना उसे देखे कैसे चला गया? उसके बाद बिग ब्रदर ने चाय दी। जैसे ही उसने पी, क्विहुआ को भ्रम दिखने लगा। उसने खुद को एक मेज पर लेटा देखा और उसके चारों ओर हिरण सिर वाले लोग कुछ बड़बड़ा रहे थे। अगली सुबह उसने जमीन पर खून देखा। फिर उसकी बेटी आई और 2 चीजें दी, एक बैज और एक हिरण का मास्क। क्विहुआ ने पूछा, ये कहाँ मिला? बेटी ने कहा, ऊपर के एक डिब्बे में। क्विहुआ ऊपर गई और उस डिब्बे में कई अजीब और डरावनी तस्वीरें मिली। तभी बेसमेंट से डोंग 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 की आवाज आई। बिग ब्रदर घर आ रहा था, लेकिन आवाज बेसमेंट से क्यों? जांच करने गई तो बिग ब्रदर
बाहर आ गया। उसने कहा कि वह अंदर मीट काट रहा था। रात को क्वी हुआ ने बेटी को सुलाया और खुद नीचे जाकर बेसमेंट का राज देखना चाहा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, बिग ब्रदर ने पीछे से आवाज दी, जैसे उसे पहले से पता था कि वह आएगी। क्वी हुआ ने बहाना किया, मैं पानी पीने आई हूँ। अगले दिन मौका मिलते ही वह बेसमेंट के दरवाजे पर गई। अंदर से लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। दरवाजा बंद था। क्वी हुआ ने बाहर जाकर कुल्हाड़ी लाई और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर उसने देखा तजुआंग एक कुर्सी से बंधा था, सिर पर बोरी ढकी हुई। जब बोरी हटाई, वह डर गई। उसकी आंखें निकाली हुई थी। वह जल्दी से उसे खोलकर अपनी बेटी को लेकर जंगल भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई। बिग ब्रदर ने उन्हें ढूंढ लिया और बेटी को पकड़ कर ले गया। रात में बिग ब्रदर वापस आया और क्वी हुआ को नहलाने ले गया। फिर पड़ोसी खाने पर आए। बिग ब्रदर ने एक डिश उठाई, बीच का ढक्कन खोला। वह दाजुआंग का दिमाग था। क्वी हुआ डर के मारे चीख पड़ी। उनके पड़ोसी असल में हिरन सिर वाला वही समूह था। फिर बिग ब्रदर ने क्वी हुआ और उसकी बेटी को बेसमेंट में बांध दिया, लेकिन उसके जाते ही बेटी ने माँ को खोल दिया। क्वी हुआ ने हथियार लिया, पैर से छिपी हुई चाकू निकाली। बेटी ने उसे एक हंटिंग गन भी दे दी। अब क्वी हुआ का बदला शुरू हुआ। पहला, उसने गोली मारकर बिग ब्रदर को मार दिया। फिर उसकी एक महिला साथी आई। क्वी हुआ ने उसे भी चाकू मार दिया। अब केवल बिग ब्रदर बचा था। क्वी हुआ वेयर हाउस में छुप गई। बिग ब्रदर अंदर आया। जैसे ही आया, क्वी हुआ ने गोली चलाई, उसके हाथ पर लगी। वह भागने ही वाली थी कि बिग ब्रदर ने पकड़कर उसे एक छोटे लकड़ी के कैबिन में बंद कर दिया। उधर उसकी बेटी फिर भागने लगी। बिग ब्रदर उसके पीछे गया। क्वी हुआ ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया और अपनी बेटी को खतरे में देखा। वह बिग ब्रदर से भिड़ गई। दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ियों से गिरे। कुछ हड्डियां इधर उधर बिखर गईं। बिग ब्रदर ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसी समय क्वी हुआ ने अपने पैरों में फंसी एक खोपड़ी की हड्डी निकाली और उसे बिग ब्रदर की गर्दन में घोंप दिया। आखिरकार उसने बिग ब्रदर को मार डाला। सुबह क्वी हुआ अपनी बेटी को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली गई और यहीं फिल्म खत्म होती है। अगर मेरी ये छोटी सी मेहनत आपके दिल को छू पाए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, दिल से एक कमेंट छोड़ देना और हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका साथ ही मेरी सबसे